देख रहे हैं CGNN न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। एक दिन प्रदेश बंद का ऐलान किया गया था, जिस पर तखतपुर में कांग्रेसी नेताओं द्वारा व्यापारी संगठन से समर्थन मांगा गया था, जिस पर तखतपुर व्यापारी संघ द्वारा समर्थन नहीं देने पर कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा घूम घूम कर नगर के दुकानों को बंद कराया जा रहा था, जिस कारण से व्यापारी संघ द्वारा विरोध किया गया। इस वजह से कुछ दुकानें खुली रही तो कुछ जगहों पर बंद का असर रहा। व्यापारी संघ में भी गुटबाजी सामने आई। वहीं व्यापारी संघ द्वारा समर्थन नहीं दिए जाने पर भी कपड़ा व्यापारियों ने जहां बंद का पूरा समर्थन किया, वहीं कुछ जगहों पर कुछ दुकानें खुली रही। कांग्रेसी नेताओं की माने तो बंद सफल रहा। वर्धा के बोहारडी गांव में जो हत्या हुआ है, उसी के संबंध से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा बंद के लिए समर्थन व्यापारी बंधुओं से मांगा गया था। उसमें सभी कोई हम लोगों को साथ दिए हैं और 12 बजे तक हमारा समय था, 6 से 12 बजे तक। उसमें उन लोग पूर्ण समर्थन दिया और शांति ढंग से हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। और हम शासन से मांग करते हैं कि निर्दोष जो मारे गए हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। सरकार को इसके ऊपर संज्ञान ले और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। तखतपुर नगर पालिका द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित गुरु नानक मंगल भवन आज खंडहर में तब्दील हो गया है। लगभग 5 वर्ष पूर्व बना ये भवन अव्यवस्थाओं और रखरखाव के अभाव में उपयोग में नहीं आ पाया है। नगर पालिका की उदासीनता के कारण आज तक भवन में बिजली, पंखे या अन्य बुनियादी सेवाएं भी नहीं लगाई जा सकी है। इसके चलते स्थानीय लोग निजी वैवाहिक भवनों पर मोटी रकम खर्च कर शादी, ब्याह और अन्य कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मजबूर है। भवन के अंदरूनी हिस्से की हालत और भी खराब है। सीपेज और दरारों के साथ लैट्रिन बाथरूम में गंदगी फैली हुई है। यहाँ तक कि भवन के गार्डन और पार्किंग के स्थान पर थोक सब्जी मंडी लगा दी गई है। भवन के कुछ हिस्सों में बाढ़ पीड़ित परिवारों को शरण दी गई है, जिससे अव्यवस्था और बढ़ गई है। तखतपुर सिख समाज द्वारा इस भवन का नाम गुरु नानक मंगल भवन रखा गया, लेकिन समाज अब इसकी बदहाल स्थिति से चिंतित है। कई बार नगर पालिका और जनप्रतिनिधियों को पत्राचार करने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। वहीं हाल ही में तखतपुर के प्रशिक्षु IAS तन्मय खन्ना ने भवन की जर्जर स्थिति की जानकारी मिलने पर आश्वासन दिया कि जल्द ही इसका निरीक्षण किया जाएगा और इसे उपयोगी बनाकर जनता को इसका लाभ भी दिलाया जाएगा। इसको भी हम दिखवाते हैं। अभी मैंने ये पर्टिकुलर जो मंच है ये देखा नहीं है। अगर ये हमारी तरफ से बना है और यूज़ में नहीं है तो इसको हम बिल्कुल एस्टिमेट बना के ठीक करवाएंगे और इसको यूज़ में लाते हैं। इधर तखतपुर पुलिस ने नकली तंबाकू गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। जी हां, आपको बता दें कि बिलासपुर निवासी आकाश रोडवानी, दीपक आहूजा और कोरबा निवासी अंशुल हंस राजानी को तस्करी करते हुए रंगों हाथ पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों से लगभग 60-70 बोरियों में लाखों रुपए की नकली तंबाकू और पैकिंग मशीन जब्त की है। ये गिरोह लंबे समय से तंबाकू में अमानक पदार्थ मिलाकर बाजार में बेच रहा था, जिससे लोगों की जान को खतरा हो रहा था। तंबाकू कंपनी मेघना के मालिक द्वारा नकली तंबाकू की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्यवाही की है। जांच में पुष्टि होने पर पुलिस ने छापेमारी कर इन तस्करों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी देवेश राठौर ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश जारी है। आरोपियों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की विवेचना की जा रही है। कंपनी के मालिक ने बताया कि बाजार में तंबाकू की बढ़ती मांग और उनकी सप्लाई में कमी के कारण उन्हें संदेह हुआ, जिसके बाद शिकायत दर्ज की गई। इस गिरोह की गिरफ्तारी से नकली तंबाकू का व्यापार चलाने वाले अन्य लोगों की धरपकड़ भी हो सकती है। निवासी संजय आहूजा के द्वारा थाने में आकर एक लिखित आवेदन दिया गया है कि थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ी मात्रा में उनके उत्पाद मेघना छाप तंबाकू की मिलावटी व नकली तंबाकू की बिक्री हो रही है, जिस पर से कार्रवाई करते हुए IT एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। और उक्त प्रकरण के जो आरोपी हैं बिलासपुर के आकाश डोडवानी, दीपक आहूजा और कोरबा निवासी अंशुल हंस राजानी, इनको गिरफ्तार किया गया है और विधिवत पूछताछ कर नकली मेघना छाप तंबाकू की बड़ी मात्रा में जब्त किया गया है और कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। इधर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पचपेड़ी विकासखंड मस्तूरी के प्रभारी प्राचार्य चित्ररंजन कुमार राठौर के द्वारा विद्यालय में अपनी बहन के साथ आई हुई 5 वर्षीय बालिका को थप्पड़ मारा तथा बुरी तरह से डांट लगाई गई, जिससे बालिका भयभीत हो गई। इस प्रकार बिना कारण जाने अबोध बालिका के साथ सख्त व्यवहार किया जाना पाया गया। प्रारंभिक जांच में पुष्टि होने के उपरांत
बिलासपुर जिले के कलेक्टर अवनीश शरण के द्वारा तत्काल प्रभारी प्राचार्य को प्राचार्य के पद से मुक्त करते हुए बीईओ कार्यालय मस्तूरी में उपस्थित देने आदेशित किया गया। वहीं चितरंजन कुमार राठौर प्रभारी प्राचार्य मूल पद व्याख्याता के निलंबन का प्रस्ताव भी संचालक लोक शिक्षण रायपुर को अनुशंसा सहित भेजा गया है। मस्तूरी विकास खंड में इस प्रकार की घटना लगातार होने से विकास खंड शिक्षा अधिकारी को भी हटा दिया गया है और उनकी जगह विकास खंड शिक्षा अधिकारी मस्तूरी का प्रभार ईश्वर प्रसाद सोनवानी प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला इमरशाही को दिया गया है। इधर शक्ति जिले में अवैध खदानों पर विभागीय कार्यवाही नहीं होने से जहां तक कई छोटे बड़े पत्थर खदानों का अस्तित्व में आना अब आम सी बात हो गई है। जी हां, ऐसा ही मामला ग्राम पंचायत नंदेली से सामने आया है, जहां बीते 20-25 वर्षों से नंदेली भोदिडी मुख्य मार्ग कर किनारे लगभग 10 एकड़ बेशकीमती शासकीय भूमि पर ग्राम के ही राजेश्वर साहू मनहरण साहू द्वारा दबंगई पूर्वक बेजा कब्जा कर बिना किसी शासकीय अनुमति के पत्थर खदान संचालित किए जा रहे हैं। उक्त खदान में पत्थर तोड़ने के लिए ब्लास्टिंग की जाती है, जिससे मुख्य मार्ग के साथ ही आसपास मौजूद मकान भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। ग्राम पंचायत नंदेली के जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों द्वारा अवैध पत्थर खदान का विरोध करने पर आरोपियों द्वारा ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं इसकी शिकायत पुलिस को तब हुई जब पुलिस ने मौके से खुदाई में प्रयुक्त जेसीबी को खनिज विभाग द्वारा जब्त कर पुलिस के सुपुर्द कर थाने में खड़ा करा दिया गया है, जबकि मौके से 2 चालक ट्रैक्टर लेकर भागने में कामयाब हो गए हैं। मैं देवेंद्र कुमार चंद्रा हूँ, नंदेली ग्राम से हूँ। मैं ग्राम निवासी हूँ और यहाँ पास कुल 15-20 सालों से अवैध खनन कर रहे हैं। हम लोग देखे, यहाँ पास आए तो यहाँ पर जेसीबी चल रहा था, मना किए तो उसके जो यहाँ का मालिकाना हक जता रहे हैं राजेश्वर साहू पिता मनहरण साहू पिता चिंताराम आकर यहाँ हम लोग को धमकी दिए हैं कि क्या करना है जो कर लो और मेरे से कुछ भी छेड़छाड़ करोगे तो जान से मार दूंगा, धमकी देकर गए हैं। यहाँ पास ये जो खनन हो रहा है वो जयपुर सिकाईनार नंदेली मुख्य मार्ग है और कभी भी दुर्घटना हो सकती है और एक बार हुआ भी है। ईपर भावर का पिकअप यहाँ पास जो मिट्टी ढेर से उसे टक्कर खा के लड़का मर गया ड्राइवर। तो हम चाहते हैं कि ये बंद हो और इसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, धमकी देने के विरुद्ध कार्रवाई हो। भाई इस तरह का गांव की पंचायत की ज़मीन को अवैध खनन कर रहे हैं और गुंडागर्दी से तरीके से इतने दिन से खदान चला रहे हैं। ज़मीन शासकीय है। जी, हम लोग ग्राम पंचायत नंदेली के सरपंच प्रतिनिधि हूँ। मेरा नाम यागेंद्र कुमार चंद्रा है। सभी ग्रामवासी हैं नंदेली के। यहाँ पे पिछले कई वर्षों से अवैध रूप से शासकीय भूमि को कब्जा करके अवैध रूप से पत्थर खनन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत हम लोग कई बार अनेकों बार किए जा चुके हैं। और चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे माइनिंग हो, सब में हम लोग शिकायत कर दिए हैं, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है। इतने शिकायत करने के बाद भी कोई अधिकारी यहाँ आज तक के नहीं आए हैं। आज भी यहाँ पे जेसीबी लगा हुआ था और अवैध उत्खनन कर रहे थे। तो सभी ग्रामवासी के साथ में आकर हम लोग उत्खनन को बंद किए हैं। और यहाँ पे गांव के ही एक राजेश्वर साहू पिता मनहरण साहू है और मनहरण साहू पिता चिंताराम साहू द्वारा कई वर्षों से कब्जा करके दबंगई पूर्वक यहाँ पे खदान चलाया जा रहा है और मना करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। अभी भी उन लोग यहाँ पे आए थे, विवाद कर रहे थे। विवाद करने की स्थिति में हम लोग यहाँ पे हैं और अभी तहसीलदार साहब को हम लोग फ़ोन पे बात भी किए हैं और माइनिंग इंस्पेक्टर को भी फ़ोन किए थे, लेकिन वो मेरा ट्रांसफ़र हो गया करके बोले हैं। और तहसीलदार साहब से बात हुआ, हम लोग को यहाँ पे आए हम लोग को 1 घंटा हो गया है, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया है, न कोई नहीं आया है। बस इसकी कार्यवाही हो और इसकी लंबाई और चौड़ाई को नाप कर इसके ऊपर कार्यवाही हो बहुत। और रोड के किनारे लगा है, मुख्य मार्ग है ये, नंदेली भोथिडी मुख्य मार्ग है और रोड भी मतलब रोड के किनारे तक खोद लिए हैं, कभी भी दुर्घटना हो सकता है यहाँ। और बारूद से ब्लास्ट करते हैं। आसपास में घर है यहाँ 100-200 मीटर में, सबके छप्पर में छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े गिरते हैं, कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। क्या करेंगे? अगर ये 4-5 दिन में अगर कार्यवाही नहीं होती है तो हम लोग जयपुर बाराद्वार मुख्य मार्ग पे धरना। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।